गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बीपीएससी 3.0 का जो 9-10 का सोशल साइंस है उसमें आज हम पॉलिटी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था के बारे में आज हम बता रहे हैं, जो कि 111 से लेके 150 तक होगा। ये टोटल 40 क्वेश्चन होगा। इसी तरह से आज ये सेट नंबर 7 है। ऑलरेडी 6 गो सेट पहले बता चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जा करके दे सकते हैं। और इसका लिंक भी हम डाल देंगे, जो कि जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम 111 से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें। चलिए 111 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी रचना है? तो ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला की, क्योंकि उसकी ये आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका की जो है वो रंग भेद विरोधी आंदोलन में प्रमुख नेता थी, और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति भी वही थे, जो कि 1994 से लेकर के 1949 तक। नेल्सन मंडेला 1994 से लेकर के 1949 तक थे। एक चीज़ और, नेल्सन मंडेला का जीवन काल यानी कब से कब तक रहा? 18 जुलाई 1918 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 5 दिसंबर 2013 को। नेक्स्ट चलते हैं 112 है बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्य तथा तथ्यों की पहचान करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें 1 और 3 सही है। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, और तीसरा 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक भी थे। नेक्स्ट है 113 है ऑन क्राइम्स एंड पेनिशमेंट पुस्तक में निम्न में से किसकी है? ये किसकी पुस्तक है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, सेसरे बेकरिया की। सेसरे बेकरिया, जी हाँ दोस्तों, जो कि कब इटली के प्रसिद्ध न्यायविद, अपराधी विज्ञानी, दार्शनिक और राजनेता सेसरे बेकरिया थे, जो कि पुस्तक लिखे थे। और ये इनका जीवन काल था 1738 से लेकर 1793 तक। नेक्स्ट चलते हैं 114, शासन में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक चिंतक मॉन्टेस्क्यू किस देश के थे? तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो फ्रांस के थे। जी हाँ दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के थे, और इनका प्रमुख 3 गो बात था। पहला था अधिकारों का विभाजन, दूसरा है सीमित सरकार, तथा व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। नेक्स्ट चलते हैं 115 है आसियान के संस्थापक देश कौन थे? यानी आसियान के संस्थापक देश हैं, तो इसमें से 1 से अधिक है, क्योंकि आसियान के संस्थापक 5 गो देश थे। तो 5 गो देश कौन कौन थे? पहले तो इसमें से 1 जान लीजिए, अब 5 देश कौन कौन थे वो जान लीजिए। तो वो 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश थे, उसी का आगे पीछे करके दिया गया है। तो ये 5 देश थे जो कि आसियान का स्थापना किए थे। और इसका घोषणा कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? बैंकॉक में घोषणा हुआ था। इसमें सदस्य की बात किया जाए तो कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्यों की संख्या 11 था। नेक्स्ट है 116 है विश्व के साझी संपदा के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि इसके अंतर्गत अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष सभी आता है। 117 भारत के किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो ये भारत हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। सॉरी, गलत हो गया, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। ए नंबर ऑप्शन है 30 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम सब मनाते हैं। साथ साथ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, लेकिन हमारा देश जो है वो 30 अक्टूबर को इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट है 118 चलते हैं। निम्न में से किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को शामिल करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 119 नंबर।
119 है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में मुख्य रूप से बोली जाती है ऑप्शन नंबर ए डच और फ्रेंच भाषा, ये दोनों ही वहाँ बोली जाती है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम में कुल जनसंख्या का 59%, जी हाँ दोस्तों, 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है, वे लोग डच भाषा बोलते हैं। और बेल्जियम की कुल जनसंख्या का 40% जो लोग हैं वे वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वे लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम के जो लोग हैं फ्लेमिश में जो रहते हैं वो डच भाषा, और जो बेल्जियम के बोलेसिया में जो रहते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 120 है, श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी है? तो इसकी आबादी है लगभग 5वां हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, 5वां हिस्सा है। श्रीलंका में सिंहली और तमिल 2 सामाजिक समूह है। नेक्स्ट है 121, नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त हुआ था? यानी कह सकते हैं कि नेपाल में राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र कब शुरू हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 2008 में। और ये जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था अप्रैल माह 2006 ईस्वी से। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल माह 2006 से शुरू हुआ था राजतंत्र के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू करना। नेक्स्ट चलते हैं 122, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुए निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया था? तो 122 का है ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन से अवैधानिक घोषित किया था? इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर होगा रायबरेली। जी हाँ दोस्तों, रायबरेली होगा, जहाँ से कि अभी राहुल गांधी वहाँ से लोकसभा के सांसद बने हैं। और एक चीज़ और आगे चलते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह फैसला जो है न्यायाधीश है वो जगमोहन लाल सिन्हा ने दिया था कि उसको अयोग्य घोषित और असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। नेक्स्ट 123, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी जून 1948 में। नेक्स्ट है 124, 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था, इसका भी है ऑप्शन नंबर पी। तो इसका हो जाएगा कौन सा रियासत था? तो ये है भोपाल रियासत। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा भोपाल रियासत, जो कि नन ऑफ दीज में है। और 1 जून 1949 को भारत सरकार ने इसका शासन अपने हाथ में ले लिया था। नेक्स्ट है 125 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी 4 सदस्य का प्रावधान किया गया था, जिनमें कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस थे, जॉन क्लेवरिंग थे, मॉनसन थे और बारवेल थे। नेक्स्ट है 126 है, निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह 126 का एक भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 127 है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1971 कौन सा सही तथ्य है? तो 127 का है डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में और उसमें 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इनमें से एक से अधिक सही है, संविधान के 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इनमें 31A और 31B भी शामिल है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया एक से अधिक। नेक्स्ट है 128, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर रखा गया है? तो इसका भी आंसर है एक से अधिक, क्योंकि मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर न्यायिक पुनरावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रवियोग पर राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति के पद, सारी चीज़ें। नेक्स्ट है 129, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेदों की उपस्थिति संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 130, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में डाला गया है? तो यह है अनुसूची 6।
जिसमें कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 131। 131 है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था? तो यह है 31 का डी। इसमें 31 का होगा डी, क्योंकि न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह और सुभाष कश्यप इन दोनों लोगों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ये दोनों कहा था। फिर प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप इन्हीं में हैं, और साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हैं। नेक्स्ट 132, संसद के विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2। नेक्स्ट है 133, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोर्निकिस पुस्तक की किसकी रचना है? तो यह 133 का बी, जेम्स प्रथम का है। जेम्स प्रथम राज्य की उत्पत्ति और दैवी सिद्धांत के प्रबल समर्थक भी थे, और साथ साथ जेम्स प्रथम के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का जीवित प्रतिमा है, ये उन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट है 134, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को समाप्त कर दिया गया था? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1858। 135 है, निम्न में से किस अधिनियम से वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो यह है 135 का बी नंबर, भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है 136, 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, सहकारी समिति से, जो कि इसमें क्या है, यह संशोधन कब हुआ था? 15 फरवरी 2012 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट 137, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत से अधिक मान्य है? तो यह है ए नंबर, ऐतिहासिक। नेक्स्ट है 138, निम्नांकित में से वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षा कार्य हुई थी। नेक्स्ट है 139। 139 है, अम्बेडकर के दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है 140, निम्न में से किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? तो इसे माना जाता है जॉन लॉक को, जो कि 17वीं शताब्दी के प्रमुख अंग्रेजी राजनयिक विचारक थे, जिन्हें उदारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है 141, रॉल्स का न्याय की धारणा निम्न में से किस श्रेणी की है? तो यह है 141 का सी, ये उदारवादी है। उनका एक पुस्तक भी था जो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है। 142, कल्याणकारी सिद्धांत राज्य निम्न में से किस रूप में देखता है? तो 142 का है बी, मध्यम रूप में देखता है। नेक्स्ट है 143। 143 है, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन ए, जी बोंदा ने। 144, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के सदस्य। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के बी में पंचायत समिति के पंचायतों का 3 स्तर में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, पंचायतों को 3 स्तर का प्रावधान उसमें दिया गया है, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, ये तीनों स्तर हैं। और साथ साथ जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम है उस राज्य को 2 स्तर में बांटा गया, और 20 लाख से ज़्यादा होगा उसको 3 स्तर में बांटा गया है। 144, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है सरपंच, जो कि अनुच्छेद 359 में दिया गया है, ये 359 में है। नेक्स्ट 145, भारतीय संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रबंधन का निलंबन किया जा सकता है? 144 का तो सी हो गया था, जो 144 का सी था, और 145 का जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 359, मिस्टेक हो गया है। 144 का 3 नंबर है और 145 का है ए। नेक्स्ट है 146, संसदनात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह होता है ऑप्शन ए, विधायिका के प्रति। 147, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को
कितनी बार अभी तक संशोधित किया जा चुका है? तो ऑप्शन नंबर ए है, एक बार संशोधन हुआ था, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है 148। 148 है, राज्य संघों का संघ कौन सी राजनीतिक विचारधारा का वक्तव्य समर्थन करता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बहुलवाद का समर्थन करता है। नेक्स्ट है 149, कानूनी समानता का अर्थ क्या है? तो कानूनी समानता का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष समानता। और आज का अंतिम प्रश्न है 150 नंबर, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देना चाहेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अगर चाहेगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, अगर वो चाहे तो। अनुच्छेद 93 के अधीन अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।